आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा है। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ, अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। जब से ऑनलाइन तालीम चली है, इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया है। बाप ने बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सकी, ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है, मुझे भी तो बता सकी कौन से एग्जाम की तैयारी इसने की। इसने हाथ में मोबाइल लिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। बाप ने कहा बेटी मोबाइल दिखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। कभी बेटी से पूछ तो सकी, ए बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है जब तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया? क्यों नहीं बताया जाता इसका पासवर्ड क्या है? नहीं मेरे भाई धोखे में बताना, तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुस्वा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी कर रही है। जा अपनी बेटियों को जाके बता देना, ए मेरी बेटी तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कनीज़े ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, 10 दिन नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए गए तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम के शहजादियों तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने चेहरे छुपाने में है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब कबिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम गलत। जी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, उस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम? आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा है। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज कौम को ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ, अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बात सुन करके कहता है यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए? 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत पे मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए आप, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता ना, बंदा रुमाल लपेटे लेता, दिखाता कर गया। मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं,
लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब रज़वी सुभान भाई अल्लाह से बेटियां मांगा। बेटियां, अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया। लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती हैं। ये जानती है मेरे बाप का मुझ पे कितना बड़ा एहसान है, इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई क्या है। वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है, लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है। कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई है, बड़ा थक के आया है, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह अकबर। ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती है। और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती है, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती है। जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होती है। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है साहिब, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन की चौखट पे पहले जाया करो। खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत नहीं की, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब वाला घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह ऐसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है। बेटी वो है जो बाप को न देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाएं, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज कर। लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना होना कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को, और गौर करना जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना तो यूं हाथ उठा के कहती मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप को शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए हैं, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डाल दे। और यार क्या दिया तूने बहन को, ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा न दे सका तू, वो हर रात में दुआएं देती है और कभी एक जोड़ी कपड़े न बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है। रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पे न जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूँ। और कभी हुजूर की उन सुन्नत समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी कसम खुदा की न देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक कितने झूठे लोग सुभान अल्लाह, अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं। बेटी राजी हो ना हो, पीर राजी हो जाए, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का पीर राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मठा था सारा ही छट चुका है।
अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना। फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। सुभान। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग, 40 भगोने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा। तीज आए ना, दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी ना। ऐसे मौज नहीं आती। अगर बाप कब्र में लेटा है तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है। वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी हो गई। अगर तू चाहता है ना कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए, एक दिन अपने घर पे खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। और मुस्कुरा के प्यार से कह देना, बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई। भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना, तुझे देखा तो बाप की याद आ गई। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, 40 नहीं 81 भगोने बनाने से भी बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा तो बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाएगा। कहेगा बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था तूने इन रिश्तों को हक अदा करके दिखा दिया। कड़वी होती है मेरी बात है, लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती। ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप को। इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जिन्हें कब के बिलाल ने पैर फैला लिया। कोड़े ना खाते भाई। जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है। और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत यही बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मालिक साहब अल्लाह बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे जो लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या मिला जलसे में, कि मौलवी बहुत अच्छा है, कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक दिया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना। जब से जलसे से उठ के आए हैं हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था करबला क्या है, एक प्यास। मुझसे मौलाना रिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला की माबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ माबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए। हाँ एनर्जी नहीं, पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाला, तब जाके माबाद करबला बयान। जी सही यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को। अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो और अदब से बैठो, कोई देखे न देखे। सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान चौड़ा होता। अगर प्रधान के बेटे की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया याद है, तलाश किया हज़रत सकीना।